हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम राजस्थान की जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान में जो ऋतुएं पाई जाती है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान में जो ऋतुएं हैं वो 4 तरह की होती हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। जो ग्रीष्म ऋतु है ये मार्च से जून तक होती है और वर्षा ऋतु है ये जून से सितंबर तक। फिर शरद ऋतु है ये अक्टूबर से नवंबर तक शरद ऋतु होती है। जो शीत ऋतु है ये दिसंबर से फरवरी तक होती है। तो ये 4 ऋतुएं हैं जो राजस्थान में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश है, वर्षा भी कम होती है, तो भीषण गर्मी यहाँ राजस्थान में पड़ती है। और जो तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस भी आराम से पहुँच जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गंगानगर, बीकानेर, चूरू ये जो ज़िले हैं ये सबसे अधिक गर्म रहते हैं, 50 डिग्री तक यहाँ तापमान पहुँच जाता है। और उसके अलावा गर्मियों में लू भी चलती है, गर्म हवा चलती है और आंधियाँ भी आती है। एक विषम मौसम होता है गर्मियों का, राजस्थान में असहनीय मौसम होता है। देखो, ग्रीष्म ऋतु है ये मार्च से प्रारंभ होती है और सूर्य के उत्तर की ओर अग्रसर होने पर जो तापमान है उसमें वृद्धि होती जाती है। सूर्य के उत्तर की ओर अग्रसर होने पर देखो, उत्तरायण और दक्षिणायन 2 अवस्थाएं होती हैं। जब अभी देखो वर्तमान में जो सूर्य है वो दक्षिणायन है, इसलिए जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ सर्दी है। जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होगा तब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होगी। तो इस तरह से ये ऋतु परिवर्तन है ये होता रहता है। अभी देखो 21 दिसंबर अभी हाल ही में गया है, ठीक है। 23 दिसंबर आज परसों की बात है। जो 21 दिसंबर है तो ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि थी। 21 दिसंबर को जो उत्तरी गोलार्ध है ये सबसे लंबी रात्रि थी, यानी अब रात लंबी है तो दिन क्या होगा, छोटा होगा, दिन छोटा था, ठीक है। तो फिर उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात होती है 21 दिसंबर को बड़ी होती है। तो ये देखो, पृथ्वी और सूर्य की जो गतियां है, परिक्रम है, ये चलता रहता है, उन्हीं की वजह से ये प्रोसेस होता है। इसमें देखो सूर्य का उत्तरायण है। अब 21 दिसंबर के बाद सूर्य उत्तरायण होगा। अब सूर्य है उत्तर की तरफ बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो यहाँ है गर्मी है वो बढ़ती जाएगी। अब राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु है ये अप्रैल और मई में जो सूर्य है की किरणें हैं लंबवत पड़ती है। और जून का महीना है सबसे अधिक गर्म महीना होता है राजस्थान में। और जितना अधिक तापमान होगा वो तो वायु दाब उतना ही कम होगा यहाँ। उसके अलावा जो ये ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से पूर्व हवाएं चलती है, जो कि देखो गर्म होती है, गर्म हवाएं होती है ये, क्योंकि ये
थार मरुस्थल से होकर चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो जो बालू मिट्टी है ये शीघ्रता से गर्म हो जाती है। जो हवा यहाँ चलती है वो गर्म होती है, तो गर्म हवाएं हैं इस दौरान यहाँ चलती हैं। इसके अलावा देखो ग्रीष्म ऋतु में एक और विशेषता है यहाँ के, देखो थार मरुस्थल की। थार मरुस्थल में देखो जो राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं खासकर, वहां देखो दिन तो गर्म होते हैं, दिन गर्म होते हैं, मगर जो रातें होती है वो ठंडी होती है। ठीक है, क्योंकि इसका भी कारण है, इसका कारण यह है जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ आकाश है वो एकदम साफ रहता है, किसी भी तरह के कोई बादल वगैरह नहीं होते हैं, आकाश साफ रहता है। और जो मिट्टी है यहाँ पाई जाने वाली जो बालू मिट्टी है वो शीघ्रता से ही ठंडी हो जाती है रात में, इसलिए जो रातें होती है इस क्षेत्र में वो सुहावनी रंग होती है, ठंडी रातें होती हैं। उसके अलावा राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र में बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर है, यहाँ का जो तापमान है वो बहुत अधिक हो जाता है, 40 से 45 डिग्री तक यहाँ तापमान हो जाता है, और कई बार 50 डिग्री तक भी तापमान चला जाता है। उसके बाद देखो इसमें लू चलती है यहाँ। लू के अलावा देखो बबूलिया भी यहाँ चलते हैं, बबूलिया होते हैं वो भी यहाँ चलते हैं ग्रीष्म ऋतु में। एक इस तरह से देखो जब हवा घूमती है तो उसे बबूलिया कहते हैं। उसके अलावा जो लू है, लू तो है, जो आंधिया है, देखो आंधी सबसे अधिक चलती है गंगानगर जिले में। आंधी सबसे अधिक गंगानगर में, ठीक है, गंगानगर में 27 दिन, गंगानगर में सबसे अधिक आंधियां चलती है 27 दिन। उसके बाद कोटा है, कोटा 5 दिन, झालावाड़ और अजमेर 3 दिन, यहाँ 3 दिन आंधियां है वो चलती है। यानी ये क्वेश्चन आता है कई बार कंपटीशन पेपर में आता है क्वेश्चन कि राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ सबसे अधिक आंधियां आती है, तो वो है गंगानगर जिला है, जहाँ लगभग 27 दिन आंधियों के यहाँ होते हैं। देखो आंधी आने से एक तो जो गर्मी है वो कम हो जाती है, क्योंकि आंधी देखो धूल भरी आंधी होती है और आर्द्रता युक्त हवा होती है, तो आंधी आने से गर्मी में कुछ राहत मिल जाती है। उसके बाद देखो लू है, लू है ये गर्म हवा होती है, गर्म हवा होती है और सबसे अधिक लू सबसे अधिक बाड़मेर में चलती है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में लू है ये सबसे अधिक चलती है। फिर है बबूलिया है, देखो तो बबूलिया है ये धूल भरी और चक्रवातीय हवाएं होती है, धूल भरी और चक्रवातीय हवाएं होती है। और ये सबसे अधिक देखो जो बबूलिया है सबसे अधिक बीकानेर जिले में आते हैं, बीकानेर में सबसे अधिक बबूलिया है ये आते हैं। उसके अलावा जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में जो राजस्थान का सबसे गर्म जिला है वो चूरू है। अगर स्थान की बात की जाए तो फलौदी है जो कि जोधपुर जिले में आता है। सबसे गर्म जिला ये चूरू, सबसे गर्म स्थान फलौदी, सबसे गर्म स्थान भी है और राजस्थान का सबसे
शुष्क स्थान भी फलोदी है। तो ये ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद हम पढ़ते हैं वर्षा ऋतु। देखो वर्षा ऋतु है, वर्षा से तात्पर्य मानसून से ही होता है, यानी राजस्थान में मानसून या पूरे भारत में मानसून। अब पूरे भारत में मानसून इसलिए क्योंकि जो थार का मरुस्थल है ये मानसूनी हवाओं को आकर्षित करता है और इस वजह से संपूर्ण भारत में वर्षा होती है। नेक्स्ट है मानसून। देखो वर्षा ऋतु है, जून से सितंबर माह में वर्षा ऋतु होती है। तो जो मानसून है, मानसून जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है और सबसे पहले देखो जनक यानी मानसून का जनक है अल मसूदी को कहते हैं। अल मसूदी मूल नाम यानी मानसून का जो मूल नाम है वो मौसम है। मौसम से मानसून बना है। और सबसे पहले अल मसूदी ने जो जब भारत आया था, गुर्जर प्रतिहार जब राजवंश था यहाँ, उस समय ये अल मसूदी भारत आता है और यहाँ की जो हवाएं हैं उसे ये मानसून नाम देता है। तो उसके बाद देखो मानसून का अर्थ है ऋतु परिवर्तन या हवाओं में बदलाव। देखो हवाओं में बदलाव का यह अर्थ हुआ क्योंकि 6 महीने जो हवा है वो स्थल से जल की ओर चलती है और 6 महीने हवा जल से स्थल की ओर चलती है। तो अलग अलग समय में अलग अलग ये हवाएं हैं ये चलती हैं। इसमें फिर बात करते हैं मानसून के आगमन की तिथि कि मानसून है कब आता है। मानसून का आगमन, देखो मानसून का आगमन भारत की बात करें तो 1 जून को आता है। कहाँ आता है? केरल में। केरल में मानसून आता है 1 जून को। अगर राजस्थान की हम बात करते हैं, राजस्थान में मानसून आता है 15 जून को। कहाँ आता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में जो मानसून है राजस्थान में 15 जून को आता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। मानसून का प्रवेश द्वार तो वो है बांसवाड़ा है। तो राजस्थान में वो जो मानसून है, देखो भारत में तो 1 जून को ही आ जाता है केरल में, और राजस्थान में प्रवेश करता है 15 जून को, यानी काफी लेट है वो प्रवेश करता है। अगर बात करें हम जैसलमेर की, पश्चिमी राजस्थान की, तो मानसून और भी लेट यहाँ पहुंचता है। उसके बाद है देखो, अगर सबसे पहले तो देखो केरल में आ रहा है। अगर बात करें हम ओवरऑल तो सबसे पहले जो मानसून है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। द्वीप समूह में आता है, लगभग ही आता है 15 मई को। 15 मई को ही ये अंडमान निकोबार में आ जाता है। ये 25 मई को आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून प्रवेश कर जाता है। लेकिन भारत का जो मुख्य स्थल है, भूमि है, केरल है, यहाँ पे मानसून 1 जून को प्रवेश करता है। उसके बाद मानसून का प्रत्यावर्तन तिथि है। ये मानसून की प्रत्यावर्तन
मानसून का प्रत्यावर्तन। मानसून का जो प्रत्यावर्तन है भारत में यह प्रत्यावर्तन है 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को होता है और राजस्थान में 27 सितंबर। जो मानसून है वो राजस्थान से 27 सितंबर को चला जाता है, यानी उसके बाद फिर वर्षा नहीं होती है। मानसून प्रत्यावर्तन यानी मानसून का चला जाना। तो यानी राजस्थान में जो मानसून है देर से प्रवेश करता है और जल्दी ही चला जाता है, और जबकि भारत में मानसून का प्रत्यावर्तन है 31 अक्टूबर, और जबकि जैसलमेर में मानसून 15 जुलाई को पहुंचता है। जैसलमेर में मानसून 15 जुलाई को पहुंचता है, ठीक है। लेकिन 27 सितंबर को ही संपूर्ण राजस्थान से मानसून है वो चला जाता है। देरी से पहुंचता है और शीघ्रता से जल्दी चला जाता है। देखो मानसून का प्रभाव, मानसून के प्रभाव में सर्वाधिक प्रभाव है, सबसे अधिक वर्षा मानसून के द्वारा राजस्थान के झालावाड़ जिले में होती है। लगभग औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर है। झालावाड़ में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर स्थान की बात करें तो माउंट आबू में सबसे अधिक वर्षा होती है राजस्थान में, लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये तो थी अधिक वर्षा। उसके बाद जो कम वर्षा है, सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले में मात्र 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, और जैसलमेर सबसे कम वर्षा, अगर स्थान की बात करें तो सबसे कम वर्षा है वो जैसलमेर के सम क्षेत्र में होती है, यहाँ 0 सेंटीमीटर। जैसलमेर का जो सम क्षेत्र है वहाँ पर 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी वर्षा होती ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान की औसत वर्षा। राजस्थान की औसत वर्षा है राजस्थान की औसत वर्षा। राजस्थान की औसत वर्षा है 57.5 सेंटीमीटर, यानी औसत वर्षा मात्र 57.5 सेंटीमीटर है। और जो राजस्थान के जो भौतिक विभाग है उसके अनुसार देखो घटनाक्रम भौतिक विभाग है, जैसे थार मरुस्थल, फिर अरावली, मैदानी भाग, फिर हाड़ौती क्षेत्र। सबसे कम बारिश मरुस्थलीय क्षेत्र में और सबसे अधिक होती है हाड़ौती क्षेत्र में, सबसे अधिक। तो ये सबसे कम मरुस्थलीय क्षेत्र में, उसके बाद अरावली में, फिर मैदानी क्षेत्र, और सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो हाड़ौती क्षेत्र में होती है। और हाड़ौती क्षेत्र में जो झालावाड़ जिला है वहाँ राजस्थान में की सबसे अधिक वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर। तो राजस्थान में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। क्योंकि जो मानसून है यह दक्षिण पश्चिमी मानसून है, लेकिन जो अरब सागर का मानसून है वो बिना बारिश किए ही चला जाता है, क्योंकि अरावली पर्वत माला है उसकी स्थिति इस प्रकार की है कि जो मानसूनी हवाएं हैं उसके समानांतर प्रवाहित होती हैं। तो
समानांतर प्रवाहित होने की वजह से वो वर्षा नहीं कर पाती है, जबकि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसूनी हवाएं हैं उनके द्वारा कुछ वर्षा है वो हो जाती है। तो उसके अलावा अब बात करते हैं कि जो राजस्थान में जो वर्षा है वो कम क्यों होती है। देखो, राजस्थान में एक तो अरावली की स्थिति आ गई, उस वजह से कम होती है। दूसरा, जो बंगाल की जो खाड़ी है उस तरफ से जो मानसूनी हवाएं आती है तो उनको एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। और उसके अलावा जो राजस्थान में गर्म हवाएं चलती है, अत्यधिक जो तापमान होता है उसकी वजह से जो मानसूनी हवाओं में जो नमी होती है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से जो यहाँ कम वर्षा होती है राजस्थान में। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु, अक्टूबर से नवंबर। और जो शरद ऋतु का जो समय है ये मानसून का प्रत्यावर्तन काल है। राजस्थान से जो मानसून है वो 27 सितंबर को चला जाता है। तो इस दौरान यहाँ पर देखो कुछ गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, जिसे कवास की गर्मी कहते हैं। भारत में गर्मी ये बढ़ जाती है, कुछ उमस जैसा मौसम है वो हो जाता है। यहाँ राजस्थान में जो तापमान है इस दौरान 34 डिग्री से 36 डिग्री के लगभग रहता है। और नवंबर का जो महीना होता है उस दौरान राजस्थान का ये सुहावना और हल्का ठंडा होता है नवंबर में। फिर है शीत ऋतु, ये दिसंबर से फरवरी के बीच में का जो ऋतु है ये शरद ऋतु है। और इस दौरान जो शरद ऋतु के बाद जो धीरे धीरे जो तापमान है वो कम होने लगता है। तो यहाँ जो देखो जो चूरू जिला है सबसे अधिक गर्म भी रहता है और सबसे अधिक ठंडा भी रहता है। चूरू जिला है जमाव बिंदु पे रहता है। गंगानगर में भी बहुत अधिक सर्दी है वो रहती है, और सीकर में जो फतेहपुर है वहाँ पे बहुत अधिक ठंड रहती है। तो जो सर्दी है वो जनवरी महीने में सबसे अधिक रहती है और पाला भी पड़ता है। तो शीत ऋतु में देखो वर्षा भी होती है, जिसे हम मावट कहते हैं, स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। जो मावट है इसे देखो ये उत्तरी पश्चिमी दिशा से तो भारत के जो राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी दिशा है वहां से देखो चक्रवातीय वर्षा होती है, चक्रवातीय वर्षा होती है, ठीक है। और ये जो चक्रवात है ये भूमध्य सागर से आते हैं, भूमध्य सागर से ये चक्रवात है वहां से ही आते हैं। और राजस्थान में दिसंबर और जनवरी के माह में ये वर्षा करते हैं। तो इस वर्षा को स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। और ये जो मावट है ये जो रबी की जो फसल है, रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है ये वर्षा। इसलिए जो इस दौरान जो वर्षा होती है उसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि जो गेहूं है और जो चना है उसकी फसल के लिए सबसे अधिक लाभदायक होती है और अच्छी फसल है वो होती है। तो ये राजस्थान की ऋतुएं हैं, उसके विषय में हमने जानकारी प्राप्त की है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।